हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर प्रशांत श्रीवास्तव द साई चैनल से। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसका एक मेजर पार्ट जो है उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और उसको 2 वीडियोस में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। वो प्रॉब्लम थी प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, शीघ्र प्रतन की। तो फ्रेंड्स, उसका एक और जो मेजर पार्ट है, जो मेजर बीमारी है, जो उसके साथ पैरेलल नजर आती है, आज हम उस पर बात करेंगे, जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लिंग के तनाव में कमी आना, तनाव में कमी आ जाना। तो फ्रेंड्स, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग डे पर डे ये इस चीज से जूझ रहे हैं। बहुत युवा इस चीज से जूझ रहे हैं और बहुत काफी संख्या में लोग इस चीज के शिकार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यूजुअली क्या होता है कि हम पाते हैं कि जो हमारे पास मरीज आते हैं उनमें काफी हद तक जो डिप्रेशन के, एंजाइटी के सिम्टम आ रहे हैं, उसका एक मेजर कारण ये भी है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है? तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को पूरी सुने। ये बहुत ज्यादा आपको एक नॉलेज देने वाली है और लोगों की समस्याओं को आप समाधान कर सकते हैं अगर आप इनकी बेसिक चीजों को समझ पाए तो फ्रेंड्स, मैं आगे करता हूं, पूरी वीडियो सुने। ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है? क्योंकि आप वो माध्यम है जिससे कि आप मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं और मेरा मोटिव भी यही है इस चैनल को बनाने का। तो फ्रेंड्स, आते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, एक वर्ड जो क्लियर पता लगा ना, इरेक्टाइल। इरेक्टाइल मतलब क्या हुआ? तनाव। और डिसफंक्शन मतलब क्या हुआ कि दिक्कत। तो जब तनाव में दिक्कत आ जाती है, लिंग के तनाव में दिक्कत आ जाती है, तो उसे हम बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ये इरेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है? फ्रेंड्स, ये इरेक्शन होता है जब किसी की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, ठीक है? जब किसी की एक्साइटमेंट बढ़ जाती है किसी मीन्स के माध्यम से, लाइक सेक्सुअल एक्साइटमेंट। हम सेक्सुअल एक्साइटमेंट की बात करें क्योंकि बीमारी सेक्सुअल है। तो जब मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है, कई बार क्या होता है कि मास्टरबेटरी प्रैक्टिस के दौरान, या कई बार इंटरेक्शन के माध्यम से, या कई बार लोग पोर्नोग्राफी की तरफ चले जाते हैं, उसमें भी इरेक्टाइल हमें मतलब होता है ना, इरेक्शन वही मिलता है। तो जब वो इरेक्शन में प्रॉब्लम होने लगे तभी हम बोलते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है? 3 तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया जाता है। नंबर 1, जिसको हम बोलते हैं नील इरेक्शन, जिसमें इरेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होता है। नंबर 2, पार्शियल इरेक्शन। पार्शियल इरेक्शन वो होता है जिसमें कि सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू हुआ और जैसे आप इंटरकोर्स के लिए आगे बढ़े, इरेक्शन तो हुआ, लेकिन जैसे मान लो आपने अपने पेनिस योनि के द्वार पे रखा, या आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स शुरू किया और तुरंत वो डिसफंक्शन में आ गया, डिसऑर्डर्स में पहुंच गया, मतलब पूरी तरह से सेक्स परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, तो होता है पार्शियल इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कि इरेक्टाइल जो है, मतलब प्रॉपर इरेक्शन तो हुआ लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स भी शुरू हुआ, लेकिन मिड में डिसफंक्शन आ गया। मतलब सेक्स शुरू हुआ, थोड़ी देर चला, फिर मिड में डिसफंक्शन आ गया, इरेक्टाइल में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इन इरेक्शन है। नंबर 1 नील इरेक्शन, नंबर 2 पार्शियल इरेक्शन, नंबर 3 प्रॉब्लम इन इरेक्शंस, ठीक है, ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये 3 तरह के आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिल सकते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कॉज क्या क्या है, ठीक है, कारण क्या क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है कारण जानना। क्योंकि अगर आप उसके कारण को जानते हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। नंबर 1, जो सबसे बड़ा कारण है वो है ब्लड वेसल्स में रुकावट होना। ब्लड जो उसके मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, जो उसका फ्लो है ब्लड का, वो प्रॉपर नहीं जा पाता है, ठीक है? दूसरा होता है जो उसके वेन्स में कमजोरी होना, ठीक है, मतलब कोई अगर वेन्स प्रॉपर मजबूत नहीं होंगी तब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है।
तो ये दोनों कारण होने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या हो सकता है जो कॉमनली देखा जाता है, वो है डायबिटीज, ठीक है, जिसको शुगर की समस्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या, थायराइड की समस्या और एनी अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। तो यूजुअली पाया जाता है कि जिनमें लॉन्ग टर्म में शुगर होता है, जिनमें लॉन्ग टर्म में ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है या थायराइड होता है, उनमें ब्लड वेसल्स में रुकावट आ जाती है या उनकी जो नर्व्स होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, यानी बीमारियां, कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, किसी तरह का नशा। फ्रेंड्स, नशे को लेके मैं बोलना चाहता हूं कि लोगों के अंदर ये भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं कि नशा जो होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को बढ़ा देता है, इंजॉयमेंट बढ़ा देता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में पाया जाता है कि नशा आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की तरफ ले जाता है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की तरफ ले जाता है, ठीक है। आप सबको, हमको सबको पता है कि स्मोकिंग कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है, ठीक है, कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने में, प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने में, अल्कोहल हो गया और मेनी मोर जो सब्सटेंस हैं। तो ये नशा जो है एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। नंबर 3 होता है जिसको हम बोलते हैं साइकोजेनिक एंजाइटी, साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब ये क्या है? साइकोजेनिक मतलब हो गया, जैसा कि वर्ड से ही रिलेटेड है, कि साइकोलॉजिकल एंजाइटी इसके पीछे छिपी होती है। मतलब लोगों के मन में ना एक सेक्स को लेकर के, इरेक्शन को लेकर के एक भ्रांति बनी हुई है। वो भ्रांतियां आपके दोस्तों के माध्यम से, पीयर प्रेशर के माध्यम से, पोर्नोग्राफी के माध्यम से लोगों को लगता है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस पुअर हो गया तो ये हमारे लिए एक शेम का विषय है, ये हमारे लिए एक प्रेस्टीज का विषय है। लोग सेक्स को पता नहीं क्या बना देते हैं, उनको लगता है कि जिंदगी में मतलब सेक्सुअल परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। वो सेक्स को सेक्स की तरह एक रूटीन चीज की तरह नहीं लेते हैं, वो उसको एक प्रेस्टीज इशू बना देते हैं। और जब आप किसी चीज को इतने एंशियस होके, इतने स्ट्रेस्ड होके करते हो, तो आपको पता है कि रिजल्ट क्या होता है। मतलब डेफिनेट है कि आपका रिजल्ट डिस्टर्ब ही होगा, आपके रिजल्ट प्रॉपर नहीं होंगे। ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, जॉर्मल लाइफ में भी है कि हम किसी काम के लिए बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो डेफिनेटली हम उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो यही इसमें भी है कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये साइकोजेनिक फॉर्म में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करा देता है, ठीक है। तो मेजर जो कारण हैं वो यही हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, ठीक है, कि ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए, इलाज क्या हो सकता है इसका। इलाज पे आने से पहले मैं बोलूंगा कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नीडेड है, मतलब असेसमेंट जरूरी है। और उसके लिए कई हार्मोनल टेस्ट होते हैं, कई ब्लड के टेस्ट होते हैं, सीमेंट के टेस्ट होते हैं, कई तरह के टेस्ट हैं। उनके माध्यम से आप इसको पता कर सकते हैं कि बेसिकली जो है प्रॉब्लम कहां पर है, किस तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है। लाइक कहीं पर अगर कोई ब्लॉकेज है तो वहां पर सर्जरी की नीड है। अगर ये साइकोजेनिक है तो फिर आपको एंजाइटी मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की नीडेड है। तो आते हैं नंबर 2 कि ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि आपको असेसमेंट कराना है। नंबर 2 ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, ऑफ कोर्स मेडिकेशन इसका बहुत बड़ा हल है, बहुत बड़ा एक उपाय है जिसके माध्यम से आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बच सकते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कम कर सकते हैं और काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। तो कई ऐसी मेडिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल हेल्प है, जिसके माध्यम से आप इस चीज में कंट्रोल पा सकते हैं। नंबर 2 जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालता है साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, साइकोसोशल मैनेजमेंट। अब साइकोसोशल मैनेजमेंट में जैसा मैंने बताया कि प्रॉब्लम साइकोजेनिक होती है, एंजाइटी बेस्ड होती है, सब्सटेंस से रिलेटेड होती है। तो वहां पर क्या है कि आपको उसी एंजाइटी को, उसी स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को हमें फॉलो करना होगा, जिसमें सबसे ऊपर आता है, मैं बार बार बोलता हूं, रिलैक्सेशन टेक्निक, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, वाटर इनटेक, स्लीप पैटर्न अच्छा रखना, ठीक है ना, और आपको प्रॉपर एपेटाइट रखना अपना। तो अगर आप अपने आप को रिलैक्स रखते हैं, मतलब आप टेंस फ्री रखते हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर कंसर्न नहीं, ओवर पोजेस्ड नहीं है सेक्स को लेकर के, आपको सेक्स को सेक्स की तरह ही रखना है, एक डेली रूटीन की तरह मान के चलना है। जैसे हम रूटीन का चीजें होती है वैसे ही सेक्स भी है।
ठीक है, सेक्स इज नॉट अ प्रेस्टीज इशू। और ऐसा नहीं है कि अगर आपकी एक बार दो बार परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ये एक शेम का विषय है, हमेशा ही ऐसा होगा, क्योंकि ये तो ह्यूमन बॉडी है, कभी परफॉर्मेंस होती है कभी नहीं होती है। क्या आप हर दिन बहुत अच्छे होते हैं? भाई किसी दिन आप ढीले भी होते हैं, किसी दिन आप एक्टिव होते हैं, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर कि आप उसको कैसे ले रहे हो। तो आपको पॉजिटिव फॉर्म में लेना है इस चीज को। नंबर 2, जैसा मैंने बोला, सब्सटेंस को बिल्कुल नो कहना शुरू कर दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए, ठीक है, क्विट करिए, ठीक है, एज सून एज यू फास्ट, ठीक है। तो क्योंकि क्या है कि जो भी नशे हैं वो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, पीएमई की तरफ ले जा रहे हैं। तो समाज में नशों को कम भी करना है और अपना भी लाभ होना है इससे, तो नशों को बंद करना है। अगर आज बंद करें तो बहुत अच्छी बात है, अभी बंद करें तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि जितना लेट होगा उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस पुअर होती जाएगी और रिजल्ट भी पुअर होता जाएगा, ठीक है, और ट्रीटमेंट भी टफ होता जाएगा। तो इस एडिक्शन को बंद करना है, ठीक है। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 होता है कि जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स हैं, लाइक जो आपका डाइट मॉडिफिकेशन करिए। डाइट मॉडिफिकेशन क्या होता है कि आपने जैसे फाइबर फूड्स को अपने खाने में लेके आओ, सैलेड हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है। जो हम ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये सारे हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के एक मेजर कॉज हैं, ठीक है। तो हमारा ये डाइटरी मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर खाना अच्छा खाते हो, रूटीन से रहते हो, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा ही इंप्रूवमेंट नजर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, मेडिकेशन सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, और एक दो एक्सरसाइज है जिसका मैंने पीएमई में भी जिक्र किया था, दैट इज कॉल्ड कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज क्या होता है कि आपको ये पहचानना होता है कि जो आपके पेनिस के पास जो पेल्विक मसल्स हैं उसमें क्या होता है, कमजोरी आ जाती है। जैसे मैंने बताया, नर्व्स कमजोर पड़ जाते हैं ड्यू टू सम शुगर, बीपी, एनी अदर कॉज। तो आपको क्या करना है कि उसको पहचानना है कि वो नर्व्स कौन सी है जो कमजोर है। तो उसका तरीका क्या है कि जब आप वॉशरूम करते हो, बाथरूम करते हो, उस समय आपको बाथरूम को होल्ड करना है, रोकना है, और आपको पता करना है कि वो कहां पे प्रेशर आ रहा है। तो जहां वो प्रेशर आ रहा है ना आपके पेनिस के, आपके आसपास, आपको वही एरिया जो है वो कमजोर है, उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। अब उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी यही एक्सरसाइज करनी है। जब आप वॉशरूम करते हो, फ्लो बनता है, आपको उसको होल्ड करना है 1-2 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, 1-2 सेकंड, जितना आराम से कर सकते हैं, होल्ड करना है और फिर रिलीज करना है। ऐसा दिन भर में 50 टाइम्स कम से कम करो आप, ठीक है। और जब आप चाहो तो बैठ के अपने पेनिस को सिकोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, फिर रिलीज करना, ऐसा बैठ के भी कर सकते हो आप। ये मतलब सिकोड़ लिया थोड़ा सा अंदर की तरफ और उसके बाद रिलीज कर दिया, सिकोड़ा, रिलीज कर दिया। उससे क्या होगा कि जो आपकी नर्व्स कमजोर हुए ना, उनको मजबूती मिलेगी, ठीक है। और ये कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस, योगा टेक्निक, मेडिटेशन, ठीक है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस को अपनी रूटीन में लेके आए। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बहुत हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। अगर जिनको नहीं हुआ है तो वो इन चीजों को रूटीन में करना शुरू करें। जिनको बाय चांस है प्रॉब्लम, वो भी करना शुरू करें। उससे क्या होगा कि उनकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट खत्म के आसपास हो जाएगी। तो आपको दोनों सपोर्ट लेना है, फार्माकोलॉजिकल, नॉन फार्माकोलॉजिकल, और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है कि बिकॉज सेक्स इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है, सेक्स इज ओनली अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो ने थोड़ा आपको इस बारे में ओरिएंटेशन थोड़ा सा दिया होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपसे पुनः ये आग्रह करता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।